चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आयुब सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक से होंगे। और अब हो गई है हमारी छोटी बेटी परेशान बहुत ज़्यादा। इसको बुखार आ गया है, इसको उल्टियाँ भी हो रही थी। जो सेम कंडीशन किट्टू की थी ना, वही इसकी है। और इसको दवाई पिला रही हूँ अभी मैं। और ये स्कूल जा रहे थे, वैसे ही उठ के बैठ गई थी ना, तो इसको मैं सुलाया आई हूँ। दवाई वगैरह उसको पिला के और अपना भी गर्म पानी लेके बैठ गई हूँ। ये भी अपना दूध पी रही है तब तक। मेरी लालू बीमार हो गई। किट्टू की तबीयत जब तक थोड़ा बहुत आराम लगा कि अब किट्टू की तबीयत सही है, तो हमारी सिद्धि बीमार पड़ गई। होने की आवाज आई तो मैं उठ के आई, इनकी पता नहीं क्या बात है। जब देखा तो ये बिल्कुल बुखार में टच रही थी और फिर उसको उल्टियाँ होना शुरू हो गई। तो समझ लीजिए शनिवार की जो रात थी ना, परसों की, वो ऐसे ही हर आधा घंटे बाद उसको उल्टी हो रही थी। बुखार बहुत तेज था। फिर जो किट्टू की दवाई रखी हुई थी ना, वो मैंने उसको दी, लेकिन बुखार में थोड़ा आराम मिला, पर उल्टियों में से कोई भी आराम नहीं मिला था। उसके बाद फिर सुबह का इंतज़ार किया और फिर कल सुबह इसको लेके गए हॉस्पिटल 9:30 बजे करीब। तब इसको दवाई दिलवा के लाई है। और अभी इसको इंजेक्शन लगा था, तो इसको उल्टियाँ तो कल नहीं हुई थी, कल की ज़्यादा मतलब 1-2 ही हुई थी। लेकिन बुखार इसको अभी भी हल्का सा है। और कल दिन में नहीं रहा था, कल दिन में फिर खेली थी। और कल रात को यानी कि 2 बजे के बाद इसको फिर से बुखार चढ़ा तेज। और अभी भी इसको है बुखार, तो मैंने अभी भी दवाई दे दी है। अब इसको आज फिर ले जाएंगे डॉक्टर। ये मेहंदी मैंने भिगाई थी शनिवार की शाम को। मैंने कहा संडे को हमारी छुट्टी होगी, मतलब इनकी छुट्टी होगी, तो मैं अपने भी लगा लूँगी और इनके भी बालों में लगा दूँगी। लेकिन देखिए पूरा संडे इसी में निकल गया। और 11:30 बजे तो हम लोग लौट के आए थे हॉस्पिटल से। तब हमें चाय बनाई थी, तब चाय मिली थी पीने को हम दोनों लोगों को। और बहुत ही ज़्यादा ख़राब संडे निकला ये वाला तो। और उसके बाद आज है मंडे, तो मैंने कहा चलो ये लगा लेती हूँ मेहंदी, क्योंकि ये ख़राब ही हो जाएगी। ये तो स्कूल चले गए हैं, तो मैंने कहा मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी भी बाल बहुत ज़्यादा बेकार से हो रखे थे। और ये देखिए उठ के आ गई है, इसको नींद नहीं आ रही है ना, तो एक प्रॉपर नींद पूरी हो जाती है ना, उसके बाद फिर ये ऐसी करती है। और ऐसे ही इसका मन मतलब कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ ना, 2 मिनट के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ रही है। मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ मेरे पास, या तो मैं बैठूँ इसके पास या फिर ये बैठे मेरे पास। और ये देखिए अब फिर से मेहंदी मैंने पूरी बिल्कुल सही कर ली है। और सूख गई थी पूरी, बिल्कुल काली हो गई थी ना सूख के। तो अब मैं अपने बालों को सुलझा लूँ, उसके बाद लगा लूँ मेहंदी। और अभी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो बस आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा। मैं अपना बाल धो लूँ, पूजा वूजा कर लूँ और थोड़ा बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बना दूँ। बस 1-2 घंटे की बात है। और उसके बाद मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और उसके बाद ये देखिए मेहंदी अपने हाथों से लगाते हैं ना, तो ऐसी लग जाती है। तो दूसरी लगाते तब समझ में आता है, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की थी। और मैंने जल्दी लगा ली, क्योंकि सिद्धि लेटी हुई थी, माँ मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि उसके पैरों में दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा फटाफट मैंने जल्दी ऐसी लगा दी, कम से कम ये फिकेगी नहीं। तो अगर आज भी नहीं लगती ना, फिर ये लगता है कि फिर लगाने की भी इच्छा नहीं करती और फेंकना पड़ता, क्योंकि सिद्धि के हो रहा था पेट में पैरों में दर्द। और उसके बाद चाय रखी हुई थी, तो मैंने कहा चाय गर्म करके पी लूँ। और अब सिद्धि और किट्टू दोनों ही उठ गई हैं। और आप लोग सोच रहे होगे कि ये कब से बोतल पी रही है, तो ये बोतल ज़्यादा दूध तो नहीं पी रही है, बस ये है कि इसका मन वैसा हो जाता है ना, तो बस उठा लेती है, दे लेगी मुंह में और फिर रख देगी, इसका ये रहता है। और उसके बाद तुरंत मैंने अपने गीले बालों को बांध भी लिया है, क्योंकि मैं पूजा करूँगी और बच्चों के लिए कुछ नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। पूछती हूँ क्या, तो किट्टू का मन है कि वो आज आलू के पराठे खाएंगी। बहुत टाइम बाद उसने बोला है कुछ खाने के लिए खुद से। और ये देखिए इसका मन कैसे मचल रहा है। मतलब 2 मिनट के लिए मैं नहा भी रही थी ना, तो ये बाथरूम के बाहर बैठी हुई थी कि कब निकल के आओगी, कब निकल के आओगी। और फिर आने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई पूजा में, तो यहाँ पूजा में भी आके मेरे पास बैठ गई।
बच्चे परेशान होते हैं ना, तो सच बता रही हूँ मैं कि किसी भी काम में मन नहीं लगता मेरा, किसी भी काम में मन नहीं लगता। और वैसे तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ सिर्फ अपने भोले बाबा के जो भस्म है वो, और उसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है पता है। और आज सोमवार है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और रोज़ मैं इनको वो भी चढ़ाती हूँ कि जो समी का जो वो होता है ना पत्ते, वो भी देखिए ये वाला, तो ये भी मैं इनको चढ़ा देती हूँ। और मेरी हो गई है पूजा भी पूरी। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना मेरा मंदिर। और जब मैं पूजा करने गई थी तब मैं आलू उबालने रख गई थी, क्योंकि किट्टू ने कहा था कि मैं आज आलू के पराठे बना दो। तो मैंने कहा चलो कुछ तो खाएगी घर का, नहीं उसका बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं बना देती हूँ उसके लिए आलू के पराठे। और सिद्धि भी कह रही है मैं भी खा लूँगी, तो उसके लिए सिर्फ नमक का आलू का पराठा बना दूँगी। और किट्टू के लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। सिद्धि और किट्टू तो जो दोनों ही ऐसे मुरझा गई है ना, तो सच में बता रही हूँ मेरे घर की रौनक बिल्कुल चली गई है। मेरे बच्चों को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, ऐसे हंसते खेलते रहते हैं ना, मुझे तभी अच्छे लगते हैं। ये देखो ऐसे पड़े रहते हैं ना, कभी भी किट्टू का तो सबको पता है कि किट्टू कभी लेट ही नहीं सकती दिन में इस तरीके से। और किट्टू ऐसे लेटी है ना, 4-5 दिन हो गए उसको, तो इतना मुझे ख़राब लगता है बस, ये मैं क्या बताऊँ। मेरे बच्चे दोनों बहुत जल्दी सही हो जाएँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पहले जैसे खेलने लगे कूदने लगे, वो अच्छा लगता है। और ये देखिए कितना बड़ा मेरा आज पता है कितना नुकसान हो जाता अगर मेरे फ़ोन को कुछ भी हो जाता, क्योंकि इतना मतलब कहाँ इतना वो कर पाते हैं कि बार बार ऐसे फ़ोन ले पाओ, बस बच ही गया है। और ऐसे गिरा बुरी तरीके से, सच में बता रही हूँ मेरा दिल बाहर आ गया निकल के कि कहीं जैसे कुछ हो जाता फ़ोन को, तो मैं कहाँ से नया फ़ोन लेके आती, कहाँ से ब्लॉग बनते। वैसे भी मेरी बहुत परेशानी है और ये एक और बढ़ जाती परेशानी। आज ही तो किट्टू ने भी खा लिए आलू के पराठे, और मैं अपने बना के रखाई हूँ, मैं भी खाऊंगी। अभी चाय बनाने रख दी, जब तक चाय स्लो गैस पे बन रही है तब तक मुझे आपसे करनी थी बस 2 मिनट बात। और जैसे कि भी आपको पता चला कि अभी सिद्धि की तबीयत भी थोड़ी ऐसी हो गई है जैसी किट्टू की थी, तो अभी सिद्धि की भी दवाई चल रही है। सिद्धि के भी कल भी इंजेक्शन लगा था, आज भी जाना है शाम को डॉक्टर के पास, तो आज भी उसके इंजेक्शन लगेगा। तो बस यही है, थोड़ी बहुत परेशानी लगी हुई है। और मैंने सिर धुल लिया है और बहुत गीले बाल हो रखे थे, आते ही तुरंत रसोई में और पूजा वगैरह की, फिर रसोई में लग गई जाके, तो एक तो पसीना भी आ गया। तो मैंने कहा अब मैं फ्री हो गई तो अब आपने बाल जरा खोलूं, बहुत बिल्कुल गीले है ये भी। और एक बहुत ज़रूरी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, आपसे शेयर करनी थी, और आपको बताना तो बनता ही है, ससुराल और मायके सबको पता है, तो अब आपको बताना ज़रूरी था। तो मैंने कहा चलिए आपको भी बता देती हूँ। और वो है कि अब हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, इस घर में नहीं रहेंगे अब, और जा रहे हैं एक नए घर में। और जबकि अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि अभी हमको शिफ्ट करना है, किराए के मकान में दूसरा घर लेना है। हम ये सोच रहे थे कि बच्चे अगली साल जब आएंगे ना, नेक्स्ट नई क्लास में प्रमोट होंगे, तो उसके बाद देखेंगे। जिस तरफ मैं आपको बता रही थी यहाँ से है थोड़ा दूर, उस जगह लेने का सोच रहे थे। लेकिन मैंने ये भी बताया था आपको कि हाँ नहीं मन कर रहा, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, मत खाओ है, कोई बात नहीं। अभी इसकी तबीयत वैसी है ना, तो इसको अभी कह रही थी मेरे लिए पराठा बना दो, तो अब इसका मन नहीं कर रहा। ठीक है कोई बात नहीं, आओ मेरे पास। तो अभी क्या हुआ, हम लोग ये सोच रहे थे कि अभी तो खैर नहीं करना था, अगली साल सोच रहे थे करने की। पर अभी क्या हुआ कि अचानक से गए थे और अचानक से टूलेट का बोर्ड देखा, तो बोले चलो ठीक है देखते हैं, एक बार नज़र डालते। और इनका भी मन, मैंने आपको बताया था कि यहीं इसी कॉलोनी में ही था कि यहीं रहो, यहीं रह रहे हैं इतने टाइम से, 7 साल से ऊपर हो गई यहाँ रहते हुए, तो चलो यहीं पे। तो फिर इन्होंने एकदम से देखा क्या कर रही हो ये, तो इस चक्कर में फिर अचानक से गए और हमको वो चीज़ समझ में आ गई। आपको भी दिखाएंगे जब जाएंगे वहाँ पे। तो
देखो सफाई वगैरह करने जाऊंगी वहां पे। वैसे तो सारा पेंट वेंट हो रखा है, नया है बिल्कुल, लेकिन किचन विचन के जो टाइल्स वाइल्स होते हैं, किचन इससे बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। मेरी सासू माँ को, मेरी मम्मी को, मेरे परिवार को, सबको ये शिकायत थी कि जब अब कभी भी तुम नया घर लो, जो भी, उसकी रसोई बहुत बड़ी होनी चाहिए। मतलब बहुत बड़ी इन द सेंस कि इतनी होनी चाहिए कि 2-3 लोग तो उसमें कम से कम काम कर ले। अगर कुछ होता है तो इसमें तो सिर्फ अकेला एक इंसान काम कर सकता है, उसके अलावा दूसरा नहीं। मैं अकेली ही कर सकती हूँ, और भी किसी को समझ में भी नहीं आएगा, आधा चीजें तो गिरा दी जाएंगी इस हिसाब से। तो इसकी रसोई भी बहुत बड़ी है, आपको दिखाऊंगी मैं जब जाएंगे तब। तो बस ये है कि एकदम जल्दी जल्दी सब डिसाइड हो गया इसको, और बस हम लोग 1 तारीख तक वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। 1 तारीख तक मतलब 1 तारीख को हो जाएंगे। इसी के साथ साथ फिर इस ब्लॉग को एंड भी करती हूँ। और आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे तो उनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको स्किप ना कर पाए। और अब आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, और खुशी भी है और थोड़ा मतलब दोनों मिक्स फीलिंग आप बोल सकते हो, क्योंकि एक रहता ही है। 6 साल रहे हैं, 7वां साल चल रहा है। सब लोग बहुत अच्छे हैं, हमें कभी कोई शिकायत नहीं हुई कभी भी कि ये परेशानी है वो परेशानी है। लोग अच्छे होते हैं ना, समय का पता नहीं चलता। लोग अच्छे नहीं मिलते हैं ना, तो फिर वहाँ समय काटना मुश्किल हो जाता है ना। तो हमें अच्छे लोग मिलते चले गए, और ऐसे ही बस हो गए। 10 साल हो गए हमें अलीगढ़ में। तो फीलिंग है, मुझे बुरा भी लग रहा है कैसे क्या। फिर एक ये भी है कि चलो जाना तो था ही, अभी नहीं जाते तो हम 6 महीने बाद जाते, जाना तो हमें था ही, इसलिए। तो चलिए ठीक है। तो अभी बस आपको ये अपडेट देनी थी कि अब हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, नए घर में शिफ्ट होंगे, और फिर अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे आपको देखने के लिए। और लाडो की तबीयत में आज आराम है, अभी इसको बुखार वगैरह नहीं है, पर इसको आज भी ले जाएंगे दिखाने के लिए, ताकि इसको फिर ना आए, क्योंकि अभी 4-5 दिन दवाई चलेगी। जल्दी जल्दी परेशान हो गई ये भी, है ना। तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हमारी सिद्धि को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, ताकि जल्दी जल्दी सही हो जाए और बार बार बीमार ना पड़े, ठीक है। सिद्धि बाय कर लो सबसे, बाय बाय, आई लव यू।